शेख चिल्ली और जिन्नात की शहजादी, आखिरी हिस्सा, पार्ट नंबर 9। शेख चिल्ली ने नयाम से तिलिस्मी तलवार निकाली और दरख्त के तने पर वार करने लगा। चंद लम्हों बाद ही दरख्त का तना कट गया और दरख्त गिर गया। शेख चिल्ली ने इसकी शाखों को हटाया तो नीचे एक सुरंग का दहाना नजर आया। वो खुदा का नाम लेकर सुरंग में उतर गया। सुरंग खत्म हो गई। वो एक बाग में था। बाग में द्यू और परियों के बुत खड़े थे जो शायद फूल हासिल करने की कोशिश में पत्थर बन गए थे, लेकिन शेख चिल्ली पत्थर न बना क्योंकि इसके हाथ में तिलिस्मी तलवार थी। इसने इधर उधर देखा और कुछ फासले पर इसे तिलिस्मी पौधा नजर आ गया। इस पौधे पर एक ही कली थी। शेख चिल्ली करीब ही एक दूसरे पौधे की आड़ में बैठ गया और इस कली के खिलकर फूल बनने का इंतजार करने लगा। नसफ रात गुजरी तो 14वीं का चांद बिल्कुल सर पर आ पहुंचा। चांद की किरणें कली पर पड़ी और वो खिलने लगी। चंद मिनट में कली फूल बन गई। शेख चिल्ली पौधे की आड़ से निकलकर फूल की तरफ बढ़ा। करीब आकर इसने फूल तोड़ा। यूं ही शाख से जुदा हुआ, पौधे से जोर जोर की चीखें उभरने लगी। शेख चिल्ली ने फूल जेब में महफूज किया और बाग के दरवाजे की तरफ लपका। इसी लम्हा दरवाजे से कई द्यू गर्राते हुए अंदर आए। खबरदार, तुम फूल नहीं ले जा सकते, उन्होंने शेख चिल्ली को ललकारा। क्यों? तुम्हारे बाप का फूल है? मैं तो ले जाऊंगा, शेख चिल्ली गर्राया और द्यू ने इस पर हमला कर दिया। शेख चिल्ली ने फौरन तलवार घुमाई। तलवार यकदम 20 गज लंबी हो गई और एक ही वार में तमाम द्यूओं की गर्दनें कट गई। इतने में 20-30 द्यू और बाग में घुस आए। शेख चिल्ली तिलिस्मी तलवार चलाने लगा। द्यू कट कट कर गिरने लगे। शेख चिल्ली तलवार चलाता हुआ बाग के दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। द्यू के फेरे अंदर आते रहे और हलाक होते रहे। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते 500-600 द्यू मारे गए और हर तरफ उनकी लाशें ही लाशें नजर आने लगी। बाकी द्यू खौफजदा हो गए और वहां से भाग निकले। शेख चिल्ली तलवार लहराता हुआ उनके पीछे भागा और उनमें से कई की टांगे कट गई। वो चीखते चिल्लाते हुए वापस जमीन पर आ गिरे और तड़पने लगे और कुछ बचकर फरार होने में कामयाब हो गए। शेख चिल्ली ने अपनी कामयाबी पर कहका लगाया और द्यों को ललकारा, लेकिन किसी ने पलटकर देखने की भी जुर्रत ना की और उड़ते हुए कोसों दूर निकल गए। शेख चिल्ली इनकी बुजदली पर हंसता और परस्तान की सरहद की तरफ चल दिया। परस्तान की सरहद के बाहर जासूस जिन बड़े बेताबी से शेख चिल्ली का इंतजार कर रहा था। इसने शेख चिल्ली को आते देखा तो खड़ा हो गया। शेख चिल्ली, कहो, फूल मिल गया? करीब आने पर इसने पूछा। मिलता कैसे ना, 1000 द्यू को हलाक कर चुका हूं, शेख चिल्ली ने हंसकर कहा। जासूस जिन खुश हो गया, बोला, आओ मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ। शेख चिल्ली उसकी पुश्त पर सवार हुआ और जासूस जिन फिजा में बुलंद होकर जिन्नात के जजीरे की तरफ उड़ने लगा। सुबह सूरज निकल रहा था जब वो जिन्नात के बादशाह के महल में उतरे। बादशाह को शेख चिल्ली की वापसी की खबर हुई तो वो बाहर निकल आया। शहजादा चड़ेला, फूल लाए हो? बादशाह ने बेताबी से सवाल किया। जी हाँ अलीजा, शेख चिल्ली बोला। तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो, शहजादी तुम्हारे साथ खुश रहेगी, लाओ फूल दो। शेख चिल्ली ने फूल जेब से निकालकर बादशाह को दिया और बादशाह ने शाही हकीम को तलब कर लिया। हकीम ने फूल से शहजादी का इलाज किया और शहजादी चंद मिनट में ही तंदुरुस्त होकर चलने फिरने लगी। बादशाह ने वादे के मुताबिक उसी दिन शेख चिल्ली से शहजादी की शादी कर दी और काफी सारा जहेज देकर इसे जजीरे से रुखसत कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं आप